बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें काफ़ी सारी हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा उसका हिस्सा आप देख लीजिए, क्योंकि पॉलिसी गाइडलाइन के मुताबिक हम आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकते। ये इमरान खान साहब बैठे हुए हैं और अपने वर्कर्स के साथ अफ्तारी कर रहे हैं। ये वर्कर्स इमरान खान के लिए बाहर पहरा देते हैं और इमरान खान की जान की हिफाजत करने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर दिहाड़ीदार लोग भी हैं। मैंने एक वीडियो देखी, वो कहता है जी मैं निम्को का सेलमैन हूँ और मैं इमरान खान की जान बचाने आया हूँ और मैं आज छुट्टी करके आया हूँ। मेरे घर में 10 लोगों की कफ़ालत, 10-11 लोगों की कफ़ालत मैं करता हूँ, ये उसने कहा। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जो गरीब लोग हैं। इमरान खान के फॉलोअर्स पहले कहा जाता था कि अमीर लोग हैं, तगड़े लोग हैं, बर्गर क्लास है, लेकिन अब हमने देखा कि पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान का मज़दूर, पाकिस्तान का दिहाड़ीदार तबका, ये सारे भी अब इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं और मिडिल क्लास ने तो बहुत बड़े पैमाने पर इमरान खान साहब का हाथ थाम लिया। ये इमरान खान साहब देखें, आप अपने कारकुनों के साथ अफ्तारी कर रहे हैं और ज़मीन पर बैठ के उनके साथ ख़वातीन कारकुन भी हैं, मर्द हज़रात भी हैं। और आप ये देखिए कि ज़मान पार्क के बाहर लगातार पिछले चंद महीनों से ख़वातीन भी मौजूद हैं, मर्द भी मौजूद हैं। कोई एक शिकायत किसी खातून की तरफ से आपको कोई वीडियो मिली हो, किसी जगह पे आपको पता चला हो? यानी मैं पहले हैरान होता था कि अवामी तहरीक के कारकुन तारुल कादरी साहब की तरबियत के नतीजे में वो ऐसे शानदार थे कि वो वहाँ बहनें बेटियाँ भी वहीं होती थी और नौजवान भी वहीं होते थे, मर्द हज़रात भी वहीं होते थे और कोई शिकायत नहीं आई। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी हमने ये देखा, जब लोग एक मकसद के तहत आते हैं, एक नज़रिया के तहत आते हैं, तो फिर उनके दिमागों के अंदर बिरयानी, कीमे वाला नान, लालच या इस किस्म की चीज़ें नहीं होती, खुराफात नहीं होती, फिर वो अपने मकसद के साथ जुड़े रहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब को ज़रा आप एक लम्हे के लिए सोचिए, या उनके पूरे ख़ानदान को आप सोचिए, क्या वो ऐसे अपने कारकुनों के साथ पूरी ज़िंदगी आपको मिले कहीं पे बैठकर वो खाना खा रहे हों, उनके साथ बैठकर वक्त गुजार रहे हों? या कम से कम आपने कभी देखा हो कि नवाज शरीफ कारकुनों के साथ गले मिल रहे हैं? आपने नहीं देखा होगा। सेलेक्टिव कारकुन लाए जाते हैं ईद वाले दिन रायविंड के अंदर या जहां मियां नवाज शरीफ मौजूद हों और उनको खुशबू लगा के मियां साहब से गले मिलने का मौका दिया जाता है, लेकिन मियां साहब एक फासला रख के उनसे गले मिलते हैं। मियां नवाज शरीफ हों, हमजा शहबाज हों या बाकी लोग हों, तो वो आप उनका बिहेवियर आप देख लें कि वो जब हाथ मिलाते हैं तो ऐसे मिलाते हैं, यूं। जब भी किसी से हाथ मिलाएंगे तो ऐसे हाथ मिलाते हैं और ऐसे ही निकाल लेते हैं, किसी का हाथ पकड़ते नहीं है। आप सोशल मीडिया का एक बंदा है आजकल जजेस के ऊपर बहुत कीचड़ उछाल रहा है सोशल मीडिया पे, वो नवाज शरीफ के आगे आगे चल रहा था और नवाज शरीफ की तरफ पीठ करके भी नहीं चलते, ऐसे क्रॉस चलते हैं कि नवाज शरीफ साहब की तरफ पीठ हो जाएगी तो बुरा मना लेंगे, और फिर जाकर खड़े हो जाते हैं और देखते रहते हैं कि अगर मियाँ साहब का मूड हुआ तो हाथ मिला लेंगे। और मियाँ साहब ने ऐसे उससे हाथ मिलाया था और ऐसे वापस कर दिया था। ये मैंने खुद अभी विजुअल देखा, गालिबन आतिफ नाम का बंदा है वो, मैं उसको ऐसे जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये विजुअल देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने अपने एक साथी को दिखाया, मैंने कहा ये क्या है, ये मियाँ साहब कैसे मिल रहे हैं? उन्होंने कहा जी ये बड़ा दरीना कारकुन है, ये रोज़ाना वहाँ लोगों से गालियाँ भी खाता है, लड़ाई भी करता है, सारी चीज़ें बर्दाश्त करता है, लेकिन इसके बावजूद मियाँ नवाज शरीफ साहब की नज़र में इसकी ये इज़्ज़त है। बहरहाल मैं बेशुमार कारकुन है, बेशुमार मसाले हैं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। वो बड़ा दिल से कारकुन होगा मियाँ साहब का और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए उनके कारकुन असासा होते हैं। और हालत ये होगी है मियाँ नवाज शरीफ साहब की कि उन्होंने कहा कि पेट्रोल जो है वो 65 रुपये किलो था मियाँ साहब के दौर में। मैं पहले ज़रा फैक्ट एक ठीक कर दूं, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि पेट्रोल मियाँ साहब के दौर में 65 रुपये किलो था, आलू 5 रुपये गज थे, अंडे 50 रुपये लीटर थे और गैस जो है वो 100 रुपये का गैलन आता था। मियाँ साहब फिर ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। आपके दौरे हुकूमत के अंदर अब आप बुखलाए हुए हैं तो इस तरह की बात आपने कर दी। मैं आपको बताता हूँ आपके दौरे हुकूमत में $54 का पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में था और आपने कभी भी 65 रुपये का नहीं बेचा था। ये लगभग 80 रुपये के आसपास बिकता था पेट्रोल। मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में पेट्रोल डीजल 80 रुपीज़ की एवरेज है, इससे ज़्यादा का बिकता था, लेकिन उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में 54 रुपये का ये था। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये 115-120 तक चला गया था और इसके बावजूद वो कितने का बेच रहे थे, यानी दुगनी कीमत पे इंटरनेशनल मार्केट में चला गया। और नवाज शरीफ साहब ने जाते जाते और निगरान हुकूमत ने डॉलर की प्राइस भी बहुत ऊपर कर दी। इसके बावजूद इमरान खान साहब $150 लीटर पेट्रोल दे रहे थे। $115 या $120 फी बैरल लेकर भी वो इतना सस्ता दे रहे थे।
शहबाज शरीफ साहब के दौर में इस वक्त जो आलमी मंडी में तेल की कीमत है वो $66 फी बैरल के करीब है, 66, यानी कहां पे 120 के करीब, 115 के करीब, इससे ऊपर भी गया बाद औकात, कहां पे 66 पे आ गया है। तो होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान से आधी कीमत कर देते, लेकिन आधी करने की बजाय डबल कर दिया है। 149 रुपए फी लीटर वाले पेट्रोल को ₹350 फी लीटर पे पहुंचा दिया है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने। अब ये हालात इन्होंने पैदा किए हैं और आपके सामने हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब पता नहीं किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि उनके दौर के अंदर चीज़ें सस्ती थी। बहरहाल सिचुएशन ये है कि इलेक्शन से ये सब भागना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डालने का मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि मकसद ये है कि इंतखाबात ना हो। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि मुल्क की माशी बहरान जो है वो बढ़ता जा रहा है और मुल्क उसमें धंसता जा रहा है, रुपया नीचे और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आटे की लाइनों में लगे लोग जिंदगी की बाजी हार रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे हालात कभी नहीं देखे। इनको नजर आ रहा है इलेक्शन होगा तो ये सियासी मौत मर जाएंगे। अब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल नहीं करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीरों के बारे में मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि देखें, गैरत भी देखें कैसी नायाब चीज़ होती है। वो शायान अली और उसकी फैमिली लंदन के एक रेस्टोरेंट में गए, आबिद शेर अली के साथ मुठभेड़ हो गई। आबिद शेर अली ने उसकी वालदा को गालियाँ निकाल दी और उसने नवाज शरीफ का जीना हराम कर दिया। वो बच्चा पिछले चंद सालों से नवाज शरीफ के लिए डरावना ख्वाब बना हुआ है। नवाज शरीफ घर से निकलकर जहां जाता है वो बच्चा उसके पीछे जाता है और नवाज शरीफ को निशाने इबरत बना रहा है। और दूसरी तरफ बिलावल जरदारी है, उसकी वालदा की नंगी तस्वीरें नवाज शरीफ ने जहाज से फेंकी और उसकी वालदा की बदतरीन तौहीन की और करवाई भी बाकी लोगों से, और वो आज नवाज शरीफ की हुकूमत की काबीना का हिस्सा है। बिलावल और शायान के अंदर आप देखिए फ़र्क कितना ज़्यादा है। गैरत जो है ये पैसे की मोहताज नहीं होती, ओहदे की मोहताज नहीं होती, ताकत की मोहताज नहीं होती। इसके अंदर सिर्फ गैरत का एक जज्बा होना चाहिए। एक और चीज़ है और ये फजलुर रहमान साहब ने की है। बहरहाल पहले इमरान खान साहब की खबर पूरी आप सुन लें। उन्होंने और क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत का बुरा हाल है। हम इलेक्शन के लिए 2 असम्बलियाँ हमने कुर्बान की थी। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने 2 असम्बलियाँ कुर्बान की हों। आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट का काम ही आइन पर अमल दरामद कराना है। मुस्लिम लीग को जलसों में प्रोटोकॉल दिया जाता है, हमें जलसे और रैलियों की इजाज़त नहीं दी जाती। तीनों जज साहबान हर कीमत पर इस फैसले को खुद करने पर बज़िद हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा। अब मामला यह है कि बिस्मिल्लाह करें, 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लेकर आए। अगर ये 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लेकर आए तो वो मामलात भी खुलेंगे कि मुस्लिम लीग नून, पीडीएम की सारी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के कानों से धुएं निकल आएंगे। लेकर आए 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस। ये राणा सनाउल्लाह साहब डींगे मार रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कहते थे कि परवेज अली को हम एतमाद का वोट नहीं लेने देंगे और असेंबली में आकर बैठे और उन्होंने एतमाद का वोट लेकर असेंबली तोड़ दी। अब बाकी इदारों से सीख ले। यहां ऐसे इदारे भी हैं जिनका कोई रियासत के अंदर किसी सतून का उनका किरदार भी नहीं है, फिर भी उन्होंने सबको डंडा दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की अदलिया तो रियासत का एक सतून है, उन्हें जवाब तलबी करनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।